आशियाने से जुड़ी हुई 102 लोगों के ये घर हैं और ये खबर मुंबई से है। बीएमसी की टीम कैंपाकोला सोसाइटी के कैंपस में इस वक्त पहुंच चुकी है, लेकिन फ्लैट खाली नहीं करने पर अड़ गए हैं कैंपाकोला सोसाइटी के लोग। 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन लोगों के विरोध के चलते बीएमसी की टीम गेट के बाहर खड़ी है। अंदर से ताला बंद करके सोसाइटी के लोग बीएमसी कर्मचारियों को गेट के बाहर ही रोक चुके हैं। बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर भी मौके पर मौजूद हैं। सोसाइटी के लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बीएमसी की टीम फ्लैट्स खाली कराने आई है, लेकिन किसी भी हाल में सोसाइटी के लोग बीएमसी की टीम को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि वो किसी भी तरह की फोर्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं चाहते और शांतिपूर्ण तरीके से अवैध फ्लैटों के बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काटना चाहते हैं। बीएमसी का आज दूसरा दिन है यहाँ पहुँचने का। कल पूरे दिन बीएमसी की टीम गेट पर खड़ी रही, एक बार वापस गई, दोबारा आई, ज़्यादा फोर्स लेकर आई, लेकिन बैरंग उसे लौटना पड़ा। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप कैंपाकोला सोसाइटी की दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस मौजूद है, बीएमसी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं। गेट के अंदर बीएमसी के लोग हैं और दोनों तरफ गेट लगा हुआ है। अंदर लोग हैं, बाहर बीएमसी की टीम है। लोगों से बातचीत हो रही है, समझाने बुझाने की कोशिश उन्हें की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका आशियाना उजड़ रहा है। आखिर वो खाली करें भी तो कैसे करें? कैंपाकोला सोसाइटी के कंपाउंड में बिजली और गैस कनेक्शन काटने के लिए शांतिपूर्ण तरीका अपनाने की कोशिश बीएमसी की तरफ से हो रही है, लेकिन वहाँ बात नहीं बन रही। सुनिए आखिर क्या बातचीत वहाँ हो रही है। का कोई परमिशन दिया नहीं है। कल भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि बल का इस्तेमाल मत करो। आज भी मुझे बताया गया कि बल का इस्तेमाल मत करो, तो हम करेंगे नहीं। जब तक आप खुद गेट नहीं खोलेंगे हम अंदर नहीं जाएंगे। इतना डिसीजन है, तो आपको रियलिटी फेस करना जो भी है, ये मारना प्रेशर करके रोक नहीं सकते आप हमें। और जो गेट नहीं खोले तो भी आप समझाइए कि क्या है इस तरफ और उस तरफ। सब हमने रिकॉर्ड हमारे पास है। अभी आज हमको नाम नहीं मिला है, लेकिन हम कर देंगे। और आप लोगों ने हमको रोका है, पुलिस को हमको ड्यूटी बजाने में, तो ये आईपीसी सेक्शन 353 का गुना है और उसकी पुलिस कार्रवाई करेंगे। भले आज नहीं है, लेकिन जो भी इधर है सबका रिकॉर्डिंग हमारा ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोटोग्राफ ले रहे हैं। वो तो हम कंप्लेंट कल भी किया था, आज भी करने वाले हैं। बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर की आप बात यहाँ पर सुन रहे हैं, वो समझा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई कैंपाकोला सोसाइटी लिए चलते हैं। गेट के बाहर अभी स्थिति इस तरह की कि गेट के बाहर बीएमसी और पुलिस और अंदर कैंपाकोला सोसाइटी के निवासी। गेट के बाहर वीरेंद्र सिंह गुनावत हैं और अंदर अमृता शेडगे। हमारे दोनों संवाददाता पल पल की जानकारी दे रहे हैं। वीरेंद्र, बीएमसी कमिश्नर की हमने बात सुनी, इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह से वो लोगों को समझा रहे हैं, और ये स्थिति कहीं टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई तो नहीं दे रही वहां पर? वीरेंद्र, टकराव की स्थिति अभी बनती हुई तो नहीं दिखाई दे रही सईद, लेकिन बन सकती है, क्योंकि बार बार डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर यही चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आप लोग हमें अनुमति नहीं देते, अगर यदि आप लोग हमें अंदर घुसने नहीं देंगे तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। हम कल आए थे, कल समझाने की कोशिश की, आज आए हैं, आज भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि बीएमसी कर्मचारी और अधिकारी तमाम, इस जो गेट है वो गेट अब रणभूमि बन चुकी है कैंपाकोला कंपाउंड के लिए। एक तरफ तमाम रेसिडेंट्स हैं जो ह्यूमन चेन बनाकर, बैरिकेड बनाकर खड़े हुए, हवन पूजा अंदर चल रही है, और दूसरी तरफ बीएमसी के कर्मचारी, अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ बाहर खड़े हैं, अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि हमने एफआईआर दर्ज किया है, लोगों के खिलाफ हमने कंप्लेंट दर्ज की है। अगर यदि आप हमें अंदर घुसने नहीं देंगे तो सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी हो सकती है। यदि आप अनुमति दे देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हमारे सर पे है उसे हमें अमल करना होगा और गैस, पानी, बिजली हमें काटना होगा। तो जाहिर सी बात है अब इस वक्त समझाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वीरेंद्र, हम आपको रोक कर यहाँ शाइना एनसी और कुछ दूसरे लोग बातचीत कर रहे हैं, वो अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। इमरजेंसी हो गई, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा है। यहाँ पर लोग किस हालत से जा रहे हैं, वीरेंद्र, पूरी बात हम सुन नहीं पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बीएमसी कमिश्नर, पुलिस
सोसाइटी के लोग, शाइना एनसी, क्या कुछ इन लोगों में बातचीत वहां हो रही है वीरेंद्र? मैं आपको ये पहले बताना चाहूँगा, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ आए हुए हैं मध्यस्थता करने के लिए, क्योंकि रेसिडेंट्स पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर काफ़ी डिपेंडेबल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लीडर्स चीफ मिनिस्टर के पास जाके हमारी पूरी बातें रखे। शाइना एनसी यहाँ आई हुई है पिछले 2 घंटे से, और वो दोनों ही पार्टियों के बीच में समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त जो सीधी तस्वीर दिख रही है, वहाँ शाइना एनसी बीच में खड़ी है, गेट के इस पार खड़ी है बीएमसी अधिकारियों के साथ, और वो अंदर लोगों से बात कर रही कि भाई ये सिर्फ आपको अंदर आकर आपके जो तमाम बेसिक एम्यूनिटीज वो काटना चाहते हैं। 90 लोगों को नोटिस दिया गया है, और उन तमाम 90 लोगों के घर में जाकर ये एम्यूनिटीज काटी जाएगी, गैस, पानी और बिजली। लेकिन कोई भी घर का ओनर ये अनुमति नहीं दे रहा है, बल्कि कुछ देर पहले हमने भी बात सुनी थी इनकी, उन्होंने यही कही थी कि हम अंदर आने नहीं देंगे, हमारे घर में कई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको तकलीफ हो रही है, वो बीमार पड़ सकते हैं, वो उनको एम्बुलेंस में ले बिल्कुल वीरेंद्र, हम दोबारा आपके पास आएंगे। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता गेट के बाहर हैं, लेकिन इस वक्त हम गेट के अंदर लिए चलते हैं। कैंपाकोला सोसाइटी में मौजूद हैं अमृता शेड़गे। अमृता, लोग अंदर आने देना नहीं चाहते, गैस, बिजली, पानी के कनेक्शन काटने नहीं देना चाहते, क्या अंदर के लोगों का रुख है अदालत के आदेश की अवमानना? उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, क्या वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या कुछ अंदर चल रहा है अमृता? के वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है वो समझ नहीं पा रहे हैं, और यहाँ के जो राजनेता यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी नहीं समझना चाहते हैं। ये दूसरा गेट है बिल्डिंग का जिसके अंदर मैं खड़ी हूँ। गेट देखिए पूरी तरह से बंद कर दिया है, और किसी भी तरह से यह खुले ना ऐसी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सोसाइटी के अंदर शांति हवन चल रहा है सुबह से। कल भी हमने देखा था कि इसी प्रकार से शांति हवन चल रहा था। यहाँ पे लोग आकर, निवासी आकर बैठ रहे हैं और शांति हवन कर रहे हैं। वो बस यही चाहते हैं कि किसी ना किसी BMC यहाँ से निकल जाए, BMC को हमारी जो तकलीफ है वो समझ में आए। इसीलिए भगवान से विनती कर रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ हो इस बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये भी समझना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसको मानना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले शाइना एनसी बीजेपी के जो लीडर हैं उनसे बात की, उन्होंने भी BMC के अधिकारियों से बात की, तो अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार वर्डिक्ट दे दिया तो उसे मानना हमारा काम है, और अगर आप कह रहे हैं कि जो अवैध फ्लैट है वो वैध कर दिए जाएंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ऐसा कोई आपको बता रहा है तो ऐसी संभावना भी नहीं है। तो जितना जल्दी ये यहाँ के नागरिक समझ ले, यहाँ के रहवासी समझ ले, उतना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि BMC ने कहा है कि वो बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ऐसे में BMC क्या एक्शन लेती है, पुलिस क्या एक्शन लेती है, यही देखना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी BMC कर सकती है इस मामले में। कुछ लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए जो रेसिडेंट्स हैं, जो अभी बाहर गए थे, शाइना एनसी और अधिकारियों के साथ बात की थी उन्होंने, उनसे हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सुनंदा, क्या कुछ बातें हुई आपके अधिकारियों के साथ और शाइना एनसी जी के साथ? अधिकारी बोल रहे हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, बिजली, पानी और गैस जरूर काटेंगे, हर रोज आएंगे, संडे भी हमारे लिए काम करेंगे। उनके मतलब कैंपाकोला के लिए वो ओवरटाइम काम करेंगे, त्योहार कुछ भी, बारिश हो कुछ भी, ज़रूर काटेंगे। तो वो बोल रहे हैं आप हमें काटने दीजिए, फिर आगे की कार्रवाई। उसके बाद वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ बिजली, पानी और गैस काट के चले जाएंगे। अगले दिन आके वो क्या कार्रवाई करेंगे वो अपने अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा है कि BMC कार्रवाई करेगी, बिजली, पानी काटे या कुछ भी काटे। तो आप तैयार क्यों नहीं है ये मानने के लिए कि अब घर छोड़ देना चाहिए? मन नहीं मानता, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है वो कहते हैं ना, होप इज द ब्रेड ऑफ द कॉमन मैन। चलिए, तो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि हम घर नहीं छोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, BMC कुछ भी कहे, लाठीचार्ज हो जाए यहाँ पर, लेकिन हम ऐसे ही डट के खड़े रहेंगे। बिल्कुल अमृता और वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल ये अवैध फ्लैट्स हैं जिनकी परमिशन नहीं मिली थी और बना लिया गया। बिल्डर्स की गलती है, बेचारे लोगों का इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं यहाँ पर पूरे फ्लोर्स की कहानी, कितने फ्लोर का अप्रूवल मिला, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनी और कितने ज़्यादा अवैध फ्लैट्स बिल्डर्स ने बना डाले। कैंपाकोला सोसाइटी में कुल 9 टावर हैं। ये पूरी एक चीज़ हम आपको बताएं। यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अप्रूवल सिर्फ 5 फ्लोर का है, लेकिन बना दिए गए हैं ऊपर काफ़ी लंबे 8 फ्लोर एक्स्ट्रा बना दिए गए हैं। ये एक्स्ट्रा फ्लोर हैं। बिल्डिंग नंबर 3
5 फ्लोर का अप्रूवल है सिर्फ, यानी कि 5 फ्लोर आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 फ्लोर और बना दिया गया है, यानी कि 6 फ्लोर बना दिए गए। कुल 9 टावर में हम बता दें 60 टावर में अवैध फ्लोर्स बने हुए हैं। बीएमसी की तरफ से स्टिल्ट पार्किंग बेसमेंट 5 फ्लोर्स का टावर बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन बिल्डिंग नंबर 4 में 5 फ्लोर का अप्रूवल, यहाँ भी इन्होंने एक 6ठा फ्लोर बना दिया गया। बिल्डिंग नंबर 5 फ्लोर का अप्रूवल, लेकिन यहाँ तो हद हो गई है, 20 फ्लोर बना दिए गए हैं। ये सब अवैध हैं, यानी कि 15 फ्लोर जो हैं वो अवैध हैं। बिल्डिंग नंबर 6 यहाँ पर 5 फ्लोर का अप्रूवल है और बना दिए गए हैं 17। अब अंदाज़ा लगाइए कि वो जो 17 फ्लोर में रहने वाले लोग हैं बेचारों की, उनकी क्या गलती। बिल्डिंग नंबर 7A यहाँ पर भी 5 फ्लोर का अप्रूवल है बेसमेंट स्टिल्ट के साथ, लेकिन 6 फ्लोर बनाए गए हैं। और इसके अलावा 7B में 5 फ्लोर के ऊपर कहीं भी अप्रूवल नहीं है, लेकिन यहाँ भी 6 फ्लोर बनाए गए, यानी कि हर बिल्डिंग में 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बनाया गया है। लेकिन 2 बिल्डिंग्स में तो 20 और 17, यानी कि इतनी ऊपर तक बिल्डर्स पहुँच गए, और यही है सबसे बड़ी समस्या। मुंबई की कैंपाकुला सोसाइटी के अंदर और बाहर दोनों जगह तनाव इस वक्त है। तनाव इस बात को लेकर कि बीएमसी के अधिकारी समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, गैस बिजली पानी काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां के निवासी मानने को तैयार नहीं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं पहले दिन क्या हुआ। अगर आपने न देखा हो तो आपको कल एक एक पल की तस्वीर हम दिखाते हैं। सुबह 11 बजे बीएमसी की टीम कैंपाकुला कैंपस पहुंचती है। कुछ देर रुकने के बाद वो गेट पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन गेट को अंदर से बंद कर सोसाइटी के लोग बीएमसी का विरोध करते हैं। धीरे धीरे माहौल गर्म हो जाता है। गेट पर मौजूद लोग बीएमसी के कर्मचारियों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। 12:30 बजे शाइना एनसी, बीजेपी के नेता मंगल प्रताप लोढ़ा, एनसीपी नेता राहुल नार्वेकर गेट पर पहुंचते हैं, बीएमसी के कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। ये 11:30 बजे की बात है, जिस पर बीएमसी के कर्मचारी बातचीत के लिए राजी हो जाते हैं। 12 बजे बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी सोसाइटी के लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, गेट खोल दो, क्योंकि ये सब अदालत के आदेश के तहत हो रहा है। और ये 12:30 बजे का वक्त हो जाता है। शाइना एनसी लगातार समझाने बुझाने की कोशिश करती हैं, अदालत की अवमानना की बात करती हैं, सरकारी काम में बाधा डालने की भी बात करती हैं। सब कुछ कल हुआ था। दोपहर 12:50 पर बीएमसी के अधिकारी पहुंचते हैं और वो समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें आदेश दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन नहीं मानते। 1:10 पर बीएमसी ने पुलिस और फोर्स मंगवा ली है। पुलिस भी आ गई है, फोर्स आ गई है। बीएमसी के अधिकारी अभी भी वहां पर हैं और तनाव बढ़ रहा है। लोग अंदर मौजूद हैं, लोग मानने को तैयार नहीं हैं। 2:20 पर कैंपस में घुस पाने में नाकाम है, क्योंकि बल प्रयोग करना नहीं चाहते थे बीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी। पुलिस भी बल प्रयोग नहीं करना चाहती थी। समझा बुझाकर कैंपाकुला सोसाइटी में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और 2:55 पर वापस लौट जाती है बीएमसी की टीम। कैंपाकुला सोसाइटी से बैरन वापस लौट जाती है। अंदर घुस पाने में नाकाम रहती है वो। दोपहर 3:40 पर बीएमसी की टीम दोबारा आती है। पुलिस के साथ फिर से लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश होती है। उन्हें समझाया जाता है कि हम गैस बिजली पानी के कनेक्शन काटना चाहते हैं, यह अदालत का आदेश है, हमें हमारी कार्रवाई करने दीजिए, हमें अपनी कोशिश करने दीजिए, क्योंकि हम अदालत के आदेश से बंधे हुए हैं। शाइना एनसी बीएमसी की नेता लगातार वहां पर मौजूद हैं। हमसे कुछ देर पहले हमारी संवाददाता अमृता ने उनसे बातचीत की है। बीएमसी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि वो कल भी आएंगे, संडे को आएंगे। बारिश को नज़रअंदाज करते हुए लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। कल 6 जो विक्टिम्स थे वो गए थे हॉस्पिटल। इसके पहले 6 बुजुर्ग अपने जीवन को गुजारा है यहाँ पर और उनका देहांत हुआ। उसके बावजूद जो थोड़ा भी कंपैशन सरकार नहीं दिखाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि सब चीज़ पॉलिसी नहीं है। कोई स्टैट्यूटरी पावर्स भी होते हैं, कोई डिस्क्रेशनरी पावर्स भी होते हैं जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। कौन कह रहा है कि लीगलाइज कीजिए? आप लीजिए पेनल्टी, आप लीजिए थोड़ा जगह, लेकिन इनको सुकून तो दीजिए। एक मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, आप उनको वोट बैंक नहीं सोचते हैं और आप सिर्फ सोचते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो वोट बैंक है। क्या ये सही है? क्या ये न्याय है? और न्याय नहीं है तो जब एक मुख्यमंत्री बैठा है और उनकी सरकार देख रही है, तो वो गूंगी बहरी क्यों है?
तो साथ ही साथ कब तक ये वॉर चलता रहेगा बीएमसी और यहाँ के निवासियों के बीच में? हर रोज वही चित्र दिखाई देता है। देखिए, सही में गुनहगार हैं तो 1982 में 3 बिल्डर्स जो गुजर गए हैं, 1989 में सभी ऑफिशियल्स, बीएमसी के ऑफिशियल्स जिन्होंने पेनल्टी भी लिया, और फिर उसके बावजूद जो सिस्टम के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, आपने उनके प्रति कोई सज़ा नहीं दी है। आपने सज़ा दी है तो यहाँ जो 30 साल से रहते हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आपको सहानुभूति दिखानी ही पड़ेगी। इसके बाद क्या करेंगे लोग? आप उनके साथ खड़ी हो, आपने क्या decide मैं रोज़ तो आने वाली हूँ और हम देखेंगे कि अंत तक ये ले जाएं ये लड़ाई। जो हम हारे तो हम हारे, लेकिन इसकी हार में हर एक नागरिक की भी हार है। समझ लीजिए, आज इनका घर है, कल आपका भी हो सकता है।